Today's play is based on the mental stress that pushes children towards making the wrong decisions. Society's criticism, comparison with others, and pressure at home can deeply affect a child's mind. Many times they are unable to share their problems with anyone. The message of our play is that understanding love and timely support can guide a child back to the right path. अरे रुको रुको बंधुओं, थम जाओ सभी यहीं पे। जम जाओ। तो मेहरबान कदरदान साहिबान, आइए देखिए हमारा नुक्कड़वान। बच्चे, बूढ़े और जवान, मानसिक स्वास्थ्य का क्या है अभियान? क्या है अभियान? एक था विवेक बेचारा, था मानसिक रोग का मारा। ना कोई दोस्त, ना कोई यारा, ना संसार ने दिया उसे सहारा। कोई नाता उपयोग। बार बार सोचे कैसा ही रूप, कैसा ही रूप, कैसा ही रूप। मदद करने से ही कतराते, कैसे है ये रोज अपने दोस्त को ही सताते। अपने दोस्त को ही सताते, अपने दोस्त को ही सताते। कौन है ये लोग जो अपने बच्चों को मानसिक बीमार बनाते, लाचार बनाते, कमजोर बनाते। इतने सालों की टीचिंग एक्सपीरियंस में इतना नालायक स्टूडेंट कभी नहीं देखा। मम्मी देख लो इसे, पागल हो गया, इसको पागल खाने छोड़ो। बच्चे का ना हाल देखो, शुरू हुआ धमाल देखो। विवेक बेटा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ना तुम्हारे नंबर ढंग से आते हैं, ना कोई काम तुम ढंग से करते हो, और जब हम पूछते कि प्रॉब्लम क्या है तो बोलते हो आप नहीं समझोगे। इतना बड़ा हो गया, समझदारी का नामो निशान नहीं इस लड़के में। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। मेरी क्या गलती? मैंने क्या किया? तुम कितना ध्यान देते सब हो? तुम्हारी गलती है, तुम्हारे साथ ही रहता है, तुम्हारी गलती है। मैं भी खेलूंगा, मुझे भी खिलाओ। नहीं, अरे हट पागल। अरे ये तो पागल है, आलसी है, नालायक है, कुछ नहीं कर सकता। अरे विवेक बेटा, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मोहल्ले में इतने सारे बच्चे पर ये अकेला ही देवदास बना फिरता है। हमेशा की तरह हमारी नाक कटवाते रहता है। नालायक, आलसी, useless, heartless, नाकारा, नालायक, आलसी, useless, heartless, नाकारा, नालायक, आलसी, useless, heartless। हटो सब। क्या है ये सब विवेक? कब तक अपनी आवाज को छुपाओगे? क्या है ये? याद है तुमने आखिरी बार खुद से कब बात की थी? जब तुम 6th क्लास में मैथ्स के एग्जाम में फेल हुए थे। उसके बाद पापा ने तुम्हें मारा और टीचर ने डांटा था। उसके बाद ना कभी तुमने किसी से बात की, ना समझाने की कोशिश। दुनिया के हिसाब से चलते चलते तुम खुद को भूल चुके हो। अरे हमारे हिसाब से नहीं चलेगा तो किसके हिसाब से चलेगा? इस दुनिया में रहना है तो हमारे हिसाब से ही रहना होगा। हमारे हिसाब से रहना होगा, हमारे हिसाब से रहना होगा। तुम्हें याद है वो दिन जब टीचर ने समझाया था तो सभी बच्चों को समझ में आया ना? Yes, ma'am। और तुम्हें विवेक? बोल दे विवेक कि तुझे समझ में नहीं आया। अगर तू बोल दे तो वो टीचर वो वापस से समझा देंगी। क्या विवेक, इतना सा भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया? एक काम करो, यहाँ मत पूछो ना, नहीं तो स्टूडेंट भी हंसेंगे और टीचर भी। एक काम करना, घर जाके खुद से हल कर लेना, ये सही रहेगा। समझ गया मैम। अब देखो इसे समझ भी आने लगा। मैंने कितनी बार बोला विवेक, अपने दिल की सुन। सुनी थे ना उस दिन जब पापा ने पूछा था, क्या हुआ? हाँ बेटा विवेक, इस बार गर्मियों की छुट्टियों में सीखना क्या चाहते हो? बोल अरे दे ये क्या करेगा? दिन भर सोते ही तो रहता है बस। बोल दे विवेक कि तुझे फुटबॉल सीखना है। मैं फुटबॉल सीखूंगा पापा। फुटबॉल सीखेंगे साहब? मैथ्स के एग्जाम में तो फेल हो गए, अब साहब को फुटबॉल सीखना है। सुन ली ना मैंने अपने मन की, क्या हुआ? देखा विवेक, खा लिया ना थप्पड़। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे हिसाब से जियोगे तो ही खुश जियोगे, हमेशा मेरे हिसाब से ही जीना। देखा विवेक कि तेरे साथ क्या क्या होने दिया है, बल्कि तूने खुद के साथ क्या क्या होने दिया है। बस अपनी आवाज
विवेक ऐसा नहीं है। मुझे माफ कर दो विवेक, मुझसे गलती हो गई। मैंने हमेशा दूसरों की सुनी, उनके हिसाब से किया, पर मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। जब भी मैंने अपने घर वालों और टीचर को अपने मन की बात जताई, मुझे समझने से पहले ही बुद्धू ना समझ के मौन लगाई। वे सब अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर टालते जाए, लेकिन जब समझ ही ना आए तो आखिर में हम कहीं जाएं? हमें ये कल आपका हमारे लिए सही राह चुनो, इसीलिए बात करो और बात सुनो, एक दूसरे के हालात सुनो। तनाव एक मानसिक बीमारी है जो पड़ती सब पर भारी है। बात करो और बात सुनो, एक दूसरे के हालात सुनो। बात करो और बात सुनो, बात करो और बात सुनो, एक दूसरे के Worldwide, 8% of children and 15% of adolescents experience a mental disorder, yet most of them do not seek help or receive care. Let's break the silence, let's support, listen and encourage each other. Asking for help is not a weakness, it is the courage. Together, let's build a society where every mind matters and no one suffers alone. Thank you.